हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे यानी कि कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से यहाँ तक हो गया था। आज का हम लोग इस वीडियो में आरआरपी गुवाहाटी 1993 के सवाल से आगे करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज के ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें जो है अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो क्योंकि जीवाणुओं द्वारा जो है यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। इसी कारण से किस मछली में सल्क नहीं होता? तो कैटफिश जो मछली होती है उसमें सल्क नहीं पाया जाता। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो वातवस्य यानी कि स्विम ब्लेडर के कारण जो है वो जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने यानी कि डब्ल्यू एम स्टेनले ने जो है सर्वप्रथम जो है विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में जो है अलग किया था। अगला सवाल है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने जो है वो शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से जो है लिटमस मिलता है। अगला सवाल है, आरआरबी रांची 1993 का सवाल है। कह रहा है मलेरिया के उपचार की दवा जो है किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया के उपचार की दवा का स्रोत प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो सूखे ले, लेटेक्स से जो है अफीम को एक प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल ये कहा गया किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत यानी कि ओक के छाल से प्राप्त होता है। पश्चिमा ऊन जो है बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगथंगी से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मवेशियों में बांझपन जो है किस रोग के कारण होता है? तो बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्र रोग यानी कि सिरोसिस के कारण से मर जाते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद यानी कि एक्सोरोफाइट कहलाते हैं मरुस्थल में उगने वाले पौधे। अगला सवाल आरआरबी कोलकाता 1994 का है। कह रहा है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो वो जो गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। कौन सा गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला सवाल है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? तो मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये जो है भैंस के मुख्य नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में जो है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के साथ छाल से जो है दालचीनी प्राप्त किया जाता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टीमा नेचर सिस्टीमा नेचर जो है किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस का जो है सिस्टीमा नेचर पुस्तक है। अगला सवाल आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 का है। कह रहा है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिल्स जो है वो दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। अगला सवाल है, विषाणु में क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो होते हैं वो विषाणु में होते हैं। जंतुओं में होने वाली जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण जो होता है उत्पन्न होता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया सवाल शैवाल में जो है आयोडीन प्राप्त होता है। अगला सवाल आरआरबी महेंद्र घाट 1994 का सवाल है। करे कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 होता है। दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाइएगा तो एक तरल का जो क्वथनांक है वो भी बढ़ता है।
मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई तथा के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है ध्वनि की चाल है 760 मील पर घंटा जो है ध्वनि का चाल होता है। अगला सवाल है एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला सवाल है आरआरबी बेंगलोर 1994 का सवाल है कह रहा है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं किससे तो कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी में। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है ऑब्टू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट वो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल आरआरबी अजमेर 1994 का सवाल है कह रहा है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है। तो लगभग 2.5% जो होता है पृथ्वी पर कुल जल से मीठे पानी का भंडार है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। डेसिबल में जो है ध्वनि के शोरगुल का मापन किया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन यानी कि CH4 जो होता है बायोगैस में मुख्यतः पाया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल जो है वो माइक्रोफोन के आविष्कारक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से जो होता है मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर जो है वो हृदय से संबंधित है। अगला सवाल है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl जो होता है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला सवाल आरआरबी चंडीगढ़ 1995 का सवाल है कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि क्योंकि जो है दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है यानी कि अलग अलग होता है। प्राकृतिक बहुलक कौन है तो रबर। रबर जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। अगला सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। मृदु लोहा जो है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। अगला सवाल है आरआरबी मुंबई 1995 का कह रहा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है तो मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होगा तो किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है। पौधों और जीवों को पौधों और जीवों के स्थान जो है वितरण का अध्ययन का नाम क्या है तो बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को नाम है। क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल जो है वो एक अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है अस्टियोलॉजी। अस्टियोलॉजी जो है वो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। अगला सवाल आरआरबी भोपाल 1995 का है कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम जो है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर जो है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला लगता है। रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब को मापने के लिए। रेडियन किसकी इकाई है तो खून का। रेडियन जो है वो खून का इकाई है। खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून की कमी होता है तो एनीमिया रोग हो जाता है।
भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का भारी जल शब्द सूचक है। अगला सवाल आरआरबी अहमदाबाद 1995 का सवाल देखेंगे। कह रहे हैं कि विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश की मात्रा का मात्रक है। अगला सवाल है डायनेमाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। आयरन की कमी से जो है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला सवाल है आरआरबी गुवाहाटी 1996 का सवाल है। कह रहा है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है सेट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78% होता है। वो क्या है? तो वायुमंडलीय का हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? तो 78%। गैसोहॉल बनता है। गैसोहॉल जो है वो पेट्रोल पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। अंधापन जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है अंधापन होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। शरीर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फीमर जो है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या मानव शरीर में जो है कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। पोजिट्रॉन की खोज की थी। पोजिट्रॉन की जो खोज है वो एंडरसन ने किया था। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत। ओजोन परत जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। अगला सवाल आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 का सवाल है। कह रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। डायनेमो का जो है आर्मेचर वो किससे बना होता है? तो इस्पात से बना होता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो 100 न्यूटन होगा। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व जो होता है 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कौन इकाई है? स्टेरेडियन का ठोस कौन किसका इकाई है? तो स्टेरेडियन का इकाई है। अगला सवाल है जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो क्या होता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। अगला सवाल आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 का सवाल है। कह रहा है कि एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में जो है प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को जो है ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। शुद्ध रूप से जो है प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में जो है धारा वोल्टता के क्या होता है? तो ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। तो सफेद फिल्टर से होकर पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। अगला सवाल आरआरबी भोपाल 2/2/1997 का है। कह रहा है कि कौन जो है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगे को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल कहा जाता है। अगला सवाल है आरआरबी महेंद्र घाटो 19/4/1997 का है। कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जो है प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्य याम स्पेक्ट्रम में जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो बैगनी। बैगनी जो है वो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? तो वो जो होता है वो सर्वदाता रक्त वर्ग है। स्फेग्नोमेनोमीटर मापता है रक्तचाप को। स्फेग्नोमेनोमीटर जो है रक्तचाप को मापता है। अगला सवाल आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 का सवाल है। करे कि पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है?
तो न्यूटन प्रति मीटर जो है वो पृष्ठ तनाव की इकाई है। डायनेमाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभिनेता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? तो एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है वो डायनेमाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभिनेता के उद्योगपति का नाम है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? यक्ष यानी कि टीबी के रोग के प्रतिरोध के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला सवाल है, गन्ना में सहायक गणितीय साधन के रूप में जो है लघु गुणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने किया। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज की। आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 का सवाल है, कर है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो स्कारबिक अम्ल जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। दिन के समय पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टाका मिश्र धातु है। टीन तथा सीसा का मिश्र धातु है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसीलिए। कौन सा जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आरआरबी महेंद्रघाटू 2/2/1998 का सवाल है, कह रहा है कि पृथ्वी की ओजोन परत जो है वो प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उनके सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा, यानी वयस्क मानव में जो है रुधिर की रचना जो है अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन जो है उनके द्वारा उत्पन्न प्रसरन रंगों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल आरआरबी कोलकाता 14/2/1999 का है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने का। आरआरबी चंडीगढ़ 21/3/1999 का है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आरआरबी मुंबई 6/6/1999 का सवाल है, करे कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। अगला सवाल है आरआरबी मुंबई 11/7/1999 का, कह रहा है कि भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ से पर जो है भूकंपी तरंगे को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड का। सभी जैविक जो है वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल पर। आरआरबी भोपाल 19/8/1999 का सवाल है, कह रहा है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरा ब्राउन कलर का दिखाई देगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को प्रकाश का कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगभग में लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। आरआरबी सिकंदराबाद 30/10/1999 का सवाल है, कर एक अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के शिकार होते हैं। आरआरबी अजमेर 24/10/1999 का, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। आंत जो होता है टाइफाइड रोग में शरीर प्रभावित होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है वो एलपीजी में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला सवाल आरआरबी भोपाल 21/11/1999 का है, इसको हम लोग कल करेंगे इससे आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।